खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे पाक मसीही कलीसिया और मुकद्दसों की रफ़ाकत। और आज हमारा सवाल है, पाक मसीही कलीसिया क्या है? और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। इमाल दूसरा बाप और उसकी 47वीं आयत। जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। इमाल 5वां बाप और उसकी 14वीं आयत। और ईमान लाने वाले मर्द औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। इफसियों 5वां बाप और उसकी 23वीं आयत। मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन को बचाने वाला है। पहला करंथियों पहला बाप और उसकी 2 आयत। खुदावंद की कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यस्सु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, पाक मसीही कलीसिया वो लोग हैं जो हर जगह यीशु पर ईमान रखते हैं कि वो हमारा नजात दहिंदा है। और मज़ीद जानेंगे सब जगहों के ईमानदारों को पाक मसीही कलीसिया और मुकद्दसों की शराकत क्यों कहा जाता है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। रोमियो पहला बाप और उसकी 7वीं आयत। उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। पहला करंथियों पहला बाप और उसकी 2 आयत। खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यस्सु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। इफसियों 5वां बाप 25 आयत से 27वीं आयत। मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। मुकाशवा पहला बाप और उसकी 5वीं व 6ठी आयत। उसके नाम जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, तमाम ईमानदारों को हर जगह पाक और मुकद्दसीन कहा जाता है, क्योंकि उनके सारे गुनाह यस्सु के वसीला से धुल गए हैं। और मज़ीद जानेंगे सारे ईमानदारों को हर जगह पाक मसीही कलीसिया क्यों कहा जाता है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। इफसियों दूसरा बाप 19वीं व 20वीं आयत। अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने की हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है, तामीर किए गए हो। अमाल 11वां बाप और उसकी 26वीं आयत। शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। पहला करंथियों 3 बाप और उसकी 11वीं आयत। क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। पहला तिमोथियुस पहला बाप और उसकी 1 आयत। पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगार मसीह यस्सु के हुक्म से मसीह यस्सु का रसूल है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हर जगह तमाम ईमानदार मसीही कहलाते हैं, क्योंकि उनकी कामिल उम्मीद यस्सु पर है। और मज़ीद जानेंगे पाक मसीही कलीसिया मुकद्दसों की रफ़ाकत क्यों कहलाती है। आइए बाइबल मुकद्दस में से इसका मुतालिया करें। यूहन्ना 10वां बाप और उसकी 16वीं आयत। और मेरी और भी भेड़ें जो इस भीड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेगी, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। पहला करंथियों 12वां बाप और उसकी 13वीं आयत। हमने एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। रोमियो 12वां बाप और उसकी 5वीं आयत। इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। इफसियों 5वां बाप और उसकी 23वीं आयत। मसीह कलीसिया का सर और उसका बदन है। इफसियों 4 बाप 3 आयत से 6 आयत। और उसी कोशिश में रहो कि रूह की ये गानगत सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह,
चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, एक ही खुदावंद और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा पाक मसीही कलीसिया एक रफ़ाकत कहलाती है क्योंकि मसीह में ईमान के वसीला से पाक रूह सारे ईमानदारों को एक ही बदन में इकट्ठा करता है। और मज़ीद जानेंगे सिर्फ खुदा अकेला ही क्यों पाक मसीही कलीसिया के मेंबरान को जानता है, और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला सलातीन 19वां बाब और उसकी 9वीं व 18वीं आयत। एलिया समझता था कि वही अकेला ईमानदार बचा है, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि 7,000 ईमानदार अभी बाकी बचे हुए हैं। लूका 17वां बाब उसकी 20वीं व 21वीं आयत। खुदा की बादशाही ज़ाहरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। पहला सैमुएल 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत। इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नज़र करता है। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदावंद अपनों को पहचानता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा पाक मसीही कलीसिया के मेंबरान को सिर्फ खुदा जानता है क्योंकि वही अकेला जानता है कि किसके दिल में ईमान है। और मज़ीद जानेंगे किन ज़राए से पाक रूह ज़मीन पर सारी मसीही कलीसिया को बुलाता, इकट्ठा करता, आगाही देता और तकदीस करता है और उनको यीशु मसीह में पाक ईमान में महफूज रखता है। आएँ इसके बारे में जानें कि कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या बयान करता है। इमाल 2 बाब और उसकी 38वीं आयत से 47वीं आयत तक। शागिर्दों का पाक कलाम की तालीम देने से कलीसिया में ईमानदारों की तादाद में इजाफा होता गया। ईसाइया 5वां बाब 25वीं व 26वीं आयत। मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को हवाला कर दिया ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। यूहन्ना 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। हमने खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सीखा रूहुल कुदस पाक मसीही कलीसिया की अंजील के अल्फाज और साक्रामेंट के ज़रिए हिफाजत करता है और उसको बुलाता है, मुतहिद करता, आगाही देता और उसकी तकदीस करता है। और मज़ीद जानेंगे सिर्फ पाक मसीही कलीसिया फिर कहाँ मौजूद है और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। मत्ती 28वां बाब 19वीं व 20वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। यशायाह 55 बाब 10वीं व 11वीं आयत। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बाइस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। मत्ती 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। हमने आज के कलाम में से सीखा पाक मसीही कलीसिया सिर्फ वहाँ मौजूद होती है जहाँ अंजील की मुनादी की जाती है और साक्रामेंट को अदा किया जाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।